एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी की तैयारी के क्रम में आज इकाई के अंक ज्ञात करना के भाग 2 में, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए। दूसरा, हर साल ऐसा कोई साल नहीं होगा जब से यूपी टीईटी हो रहा है, हर बार इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आया है। तो यह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल आया है तो एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझिए। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ इसके पहले जो वीडियो बना है इकाई के अंक ज्ञात करने पे, जो पहला वीडियो है, उसको भी आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि उसमें जो नियम थे वो नियम सारे उसमें बता दिए गए हैं। थोड़ा सा हम नियम का जिक्र यहाँ फिर से एक बार करेंगे। आइए नियम को हम देखते हैं। जब हमने नियम आपको बताया था तो हमने कहा था कि सभी जितनी भी इकाई के अंक हो सकते हैं उसको आप 3 ग्रुप में बांट लीजिए। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ग्रुप में बांट लीजिए। पहला ग्रुप में जो था वो 0, 1, 5 और 6 था, और यह अगर अंक आएगा तो यहाँ सेम ही डिजिट होगा, सेम इकाई का अंक होगा, ये हमने बताया था। दूसरे में बताया गया था कि 4 और 9 होगा। 4 और 9 में ये बताया गया था आपको कि अगर विषम घात होगी तो 4 का 4 होगा, 4 का 4 ही हो जाएगा, और 9 का 9 ही हो जाएगा। लेकिन अगर समघात होगी तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। ये आपको बताया गया था तीसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में आपको बताया गया था 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 की जो आपको विशेषता बताई गई थी, वो विशेषता ये बताई गई थी कि जब भी कोई संख्या हमको मिलेगी जिसके आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, तो वहाँ जो घात होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे और इसके बाद हम शेष ज्ञात करेंगे। ये जो शेष आएगा, इसी शेष को ला करके हम आधार का जो इकाई का अंक होगा उस पे यही घात लगा कर, यही शेष लगा करके घात के रूप में, और हम इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। तो बस इतना सा ही नियम था, यही आपको जानना था। 3 ग्रुप है, 0, 1, 5, 6 है, 4 और 9 है, 2, 3, 7, 8 है। बस इतना ही हमको जानना था। आइए कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न हमसे पूछ ले कि 6372 पे 944 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं यूपी टीईटी में। आप इसको ध्यान दीजिए। तुरंत हम कहेंगे कि यहाँ आधार की इकाई का अंक 2 है, इसलिए तीसरे ग्रुप का क्वेश्चन है। तीसरा ग्रुप कहता है कि तुरंत 944 में 4 से आप भाग दीजिए। 4 से भाग देने का जो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है कि लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग दे के हम शेष ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी शेष जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा? 0 शेष यहाँ जो बचेगा वो शेष बचेगा 0। हमने आपको बताया था कि अगर शेष 0 बचेगा तो घात के रूप में हम 2 पे 0 ना लगा के 2 पर हम 4 की घात लगाते हैं। 2 पर 4 की घात लगाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा क्यों लगाते हैं, तो आप पिछले वीडियो पे जाइए और उसको देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो 2 पर 4 की घात लगाएंगे तो 2 पर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, और 16 में जो इकाई का अंक होगा 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 6। फिर से अगर हमने कहा कि एक क्वेश्चन आ गया कि 7, 5, 4, 8, 9, और इस पे घात लगी हुई है 2023 की, तो यहाँ देखें कि आधार के इकाई का अंक जो है वो 9 है,
9 में जब 9 आता है तो हमको घात देखना होता है कि सम है कि विषम है। अगर घात विषम है तो इसका मतलब कि 9 का 9 ही हो जाएगा, यानी इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर है। आगे अगर हम बढ़ें, फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे, जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया कि 72 पे 99 की घात धन 726 पे 545 की घात ऋण 694 पे 999 की घात गुणे 599 पे 111 की घात ऋण 555 पे 222 की घात। और इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है। क्वेश्चन एक आ गया, इतना बड़ा आया कि 72 पे 99 की घात धन 726 पे 545 की घात माइनस 694 पे 999 की घात गुणे 599 पे 111 की घात माइनस 555 पे 222 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 पर देखेंगे तो ये तीसरे का है, तो यहाँ हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौका 16, 3 19, 3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पर 3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर उसके बाद 6 पे चाहे जितनी बड़ी घात लगी होगी तो इसका इकाई का अंक 6 ही होगा। आपको ये पहले ग्रुप में यहाँ बता दिया गया है कि सेम ही आएगा। अगर आधार के इकाई का अंक 6 है तो चाहे जितनी बड़ी घात यहाँ लगी हो 6 का 6 ही होगा। 4 यहाँ है, आपको यहाँ बताया गया कि यहाँ सम और विषम घात हम देखेंगे तो 999 जो है वो विषम घात है, और विषम घात में क्या होता है 4 का 4 ही होता है। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 9 में भी हम क्या देखते हैं, सम और विषम देखते हैं। विषम घात है 111 तो 9 का 9 ही होगा, माइनस 5 अगर लास्ट में है तो चाहे जितनी बड़ी घात होगी तो 5 का 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ ऋण हो गया 5। 2 पर 3 का मतलब होता है 8 धन 6 ऋण 4 गुणे 9 ऋण 5। गुणा करेंगे तो 8 धन 6 4 9 36 और ऋण 5। इसको दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये आएगा 8 6 14 और ऋण ऋण वाला जोड़ेंगे तो आएगा 41। यानी 14 धन के साथ है, 41 ऋण के साथ है। जब हम माइनस करेंगे तो इकाई के डिजिट को हमको ही चाहिए, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 3, और यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने और लिया, जैसे पूछ लिया कि 678 पर 325 की घात धन 723 पर 132 की घात ऋण 612 पे 954 की घात गुणे यहाँ ले लिया गया 667 पे 532 की घात। ये हमने ले लिया। अब इसमें हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। हमने इसलिए लिया क्योंकि ये चारों इसी तीसरे ग्रुप के ही हैं, जहाँ पे हम घात में 4 का भाग दे करके शेष ज्ञात करते हैं। तो शेष जब ज्ञात करेंगे, ये 8 3 2 और 7, यानी 2 3 7 8 चारों इसमें है, और चारों में घात में हम 4 का भाग देंगे। तो घात में जब हम 4 का भाग देंगे यहाँ, तो 4 छक 24, 1 बच जाएगा, यानी यहाँ 8 पे 1 हो गया। यहाँ 3 है तो फिर यहाँ हम भाग देंगे, 8 चौके 32, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 पर 4 की घात लगा देंगे। यहाँ 54 है तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी 2 पर 2 लग गया, गुणे यहाँ 32 से 4 अट्ठे 32 पूरा कैंसिल होगा, तो 7 पर 4 की घात लग जाएगी। अब 8 पे 1 का मतलब 8 होता है, 3 पर 4 का मतलब 3 तिरिका 9 तिरिक 27 तियाँ 81, तो 81 में जो इकाई का अंक है वो 1 है,
माइनस 2 दूनी 4 होता है, गुणे 7 पे 4 की घात जब हम लगाएंगे तो 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49, ऐसे गुणा करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49 9 आया, 9 सत्ते 63 3 आया, 3 सत्ते 21 1 आया, यानी इकाई का अंक यहाँ 1 हो जाएगा। अब पहले हम गुणा करेंगे तो 4 एकन्नम 4 होगा, तो 8 धन 1 ऋण 4 हो गया, 8 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आसानी से हम इकाई के अंक को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ इससे थोड़ा सा और आगे, आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल नंबर अगर होता है तो उसका हम इकाई का अंक अगर ज्ञात करना होगा तो हम उसका इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे हम कहें कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से भी होता है, तो दोनों चिन्ह ये फैक्टोरियल के हैं, चाहे जो चिन्ह आपके सामने आ सकता है। अब फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, अगर मान लीजिए लिख दिया गया फैक्टोरियल 1 का मतलब, तो 1 फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होगा। अगर फैक्टोरियल 2 का मतलब हमको बताना है तो 1 गुणे 2, और ये बराबर हो जाएगा 2 के। फैक्टोरियल 3 का मतलब बताना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब बताना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब बताना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 का मान बताना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी 720। अगर फैक्टोरियल 7 का मान बताना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, और ये हो जाएगा 5040। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर हमने कहा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी वहाँ तक की संख्याओं को हम क्रमशः गुणा करते हुए चले जाएंगे और जो गुणनफल आएगा वही उस फैक्टोरियल का मान होगा। जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 4 तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 24 हो गया। हमने कहा फैक्टोरियल 7 तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 बराबर 5040 हो गया। तो इस प्रकार से जब फैक्टोरियल का मान हम निकालते हैं तो जितने फैक्टोरियल का मान हमको निकालना होता है शुरू से, यानी 1 से लेकर के वहाँ तक की संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, और गुणनफल जो आता है वही उस फैक्टोरियल का मान होता है। यानी फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 7 का मान 5040 होगा। इसके आगे हमको यहाँ समझना क्या है, इसको देखना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि फैक्टोरियल, अगर हम 4 से बात करें कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के और फैक्टोरियल n तक, n तक का मतलब चाहे जहां तक हम जाएं, तो जो भी संख्याएं हमको मिलती हैं, जो भी मान हमको मिलेगा वो 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। ये पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के अब इसके आगे हम चाहे जहां तक चले जाएंगे तो जो हमको फैक्टोरियल का मान होगा मिलेगा वह हमेशा 4 का ही गुणज होगा, यानी वह संख्या 4 से पूर्णतया हमेशा विभाजित होगी। ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है। फैक्टोरियल 4 से लेकर के फैक्टोरियल n तक, यानी चाहे जहां तक हम चले जाएं तो हमेशा जो भी फैक्टोरियल मान मिलेगा वह 4 का गुणज ही होगा। यानी कि अगर हम उसमें 4 से भाग देंगे तो वह संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल n तक का जो मान होगा वो 4 का गुणज होगा, ये एकदम फैक्ट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के और फैक्टोरियल n तक के जो भी मान आएंगे, 5 से लेकर के इसके आगे जो भी मान आएंगे उसका जो लास्ट डिजिट होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वह 0 होगा। ये 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं। उसका जो लास्ट डिजिट होगा, आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 में भी 0, फैक्टोरियल 6 में भी 0, फैक्टोरियल 7 में भी 0,
8 में भी 0 आएगा, 9 में भी 0 आएगा, 10 में भी 0 आएगा, 20 में भी, 50 में भी, 44 में भी, 68 में भी, यानी 5 से आगे चाहे जितने का हम निकालेंगे तो जो लास्ट डिजिट हमको मिलेगी वो हमेशा शून्य ही मिलेगी। तो ये हमको याद रखना है कि लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा शून्य मिलेगी, और इन्हीं दोनों की सहायता से ही हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन किया फैक्टोरियल पे जो इकाई के अंक आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। जैसे मान लिया कि पूछ लिया कि फैक्टोरियल 10 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो फैक्टोरियल 10 हमको तो सीधा बता दिया गया कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के n तक, यानी 5 से लेकर के हम आगे चाहे जहां तक जाएंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, लास्ट डिजिट 0, यानी कि इकाई का अंक 0। तो हम उत्तर यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो उत्तर आएगा ये 0 आएगा, यही आंसर होगा। यानी 5 से लेकर के फैक्टोरियल चाहे जितने का मान पूछेगा तो आप सीधा उत्तर वहाँ 0 लिख सकते हैं, 0 बता सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ऐसे कह दिया कि फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 और धन फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछ लिया। अब आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 में इकाई का अंक 4 होता है, फैक्टोरियल 5 का 120 होता है जिसमें इकाई का अंक 0 होता है। इसी को हम जोड़ लें तो इकाई का अंक हमको मिल जाएगा 1 2 3 3 6 9 9 4 13, और 13 में इकाई का अंक क्या होगा 3। तो हमारा उत्तर आ गया 3। इसके आगे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 होगा, और 0 का जब सब में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, शून्य ही चला आएगा। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से कि फैक्टोरियल 200 पर घात 442 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो हमको पता है कि फैक्टोरियल 200 का जो लास्ट डिजिट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि हमको बताया गया कि फैक्टोरियल 5 से आगे फैक्टोरियल n तक का किसी भी का फैक्टोरियल मान हम निकालेंगे तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ जो फैक्टोरियल 200 का मान होगा उसमें जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 ही होगा, और 0 पे जब हम लगाएंगे घात यहाँ 442 का, तो 0 पे चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया 0 हो गया। इसके अलावा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 315 पर घात 732, फैक्टोरियल 732, फैक्टोरियल 732। अब हमको फैक्टोरियल 315 का मान पहले निकालना है, तो हमको पता है कि 5 से ऊपर चाहे जितने फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और 0 पे फैक्टोरियल जब 732 का मान निकालेंगे तो चाहे जितना आएगा, तो 5 पे चाहे जितनी बड़ी घात लगी होगी तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, तो इसका मान यहाँ 0 आ गया, फैक्टोरियल 315 का मान यहाँ 0 आ गया, और 0 पे चाहे जितनी बड़ी घात होगी तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। अब मान लीजिए कि ऐसा दे देता है कि 312 पर फैक्टोरियल 317 की घात, ऐसे दे दिया। तो 312 में जो इकाई का अंक है वो 2 है,
312 में जो इकाई का अंक है वो 2 है। 2 पे फैक्टोरियल 317 का मान जब निकालेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि अगर अंडर जो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल n तक का जो फैक्टोरियल मान होता है वो हमेशा 4 का गुणज होगा, और 4 का गुणज का मतलब कि इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, और शेष कुछ नहीं बचने का मतलब होगा कि हम ला करके 2 पर 4 की घात लगाएंगे, और 2 पर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा, और ये आंसर हमारा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से शुरू होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, इस टाइप से ये कंटिन्यू होगा n तक। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो जब कहीं 0 हमको मिल जाएगा तो उसके आगे हमेशा 0 ही आएगा। तो 2 और 5 जैसे मिलेंगे तुरंत 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ उत्तर जो हमारा होगा वो 0 हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए तो पूर्ण संख्याओं मतलब हो गया 0 गुणे 1 0 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट 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 ये n तक का हो गया। तो जैसे ही पहले ही 0 लगा है तो इसका मतलब इसका भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। सभी विषम संख्याओं का अगर कहता है, अगर सभी विषम संख्याओं का कहता है तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 इस टाइप से जाएंगे हम, और डॉट 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 n तक जाएंगे। तो हमको पता है कि जहाँ 5 आ जाएगा तो उसका गुणनफल चाहे जिससे हम करेंगे तो 5 ही लास्ट में आएगा। जैसे 1 3 3 3 5 15, 5 इकाई का अंक हो गया 15 में, 5 7 35 इकाई का अंक 5 हो गया, 5 9 45 इकाई का अंक 5 हो गया, 5 1 9 5, यानी तब यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा जब सभी हम विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 5। अगर मान लीजिए हम सभी सम संख्याओं का गुणनफल करते हैं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 इस टाइप से, तो हमको पता है कि केवल हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ इकाई का अंक लेंगे 0 और 8 का गुणा 0, फिर 0 6 का गुणा 0, यानी चाहे जिसमें अब हम करेंगे तो यहाँ इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं आप चाहे जिसका सभी भाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, सभी वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक, सभी घन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, इस टाइप से आप क्वेश्चन अपने आप डेवलप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां 0 मिल जाएगा चाहे जितने का गुणा होगा 0 हो जाएगा, जहां 5 मिल जाएगा चाहे जितने का गुणा होगा 5 हो जाएगा। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट इस पे चाहे 0 आंसर मिलेगा चाहे 5 आंसर मिलेगा, यही सब में मिलेगा। तो आप जितनी प्रकार की संख्याओं को जानते हैं उतनी प्रकार की संख्याओं को आप आपस में गुणा करके और पता कर सकते हैं। जैसे ही कहीं 0 मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि इसके आगे हम चाहे जिससे गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही मिलेगा। अगर 5 आ गया तो हम चाहे जिससे गुणा करेंगे तो वह 5 ही मिलेगा, चाहे जिससे हम गुणा करें। केवल शून्य अगर मिल जाता है फिर उसके बाद तो वह शून्य हो जाएगा, अन्यथा किसी से भी गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार की संख्याओं के गुणनफल में या तो 0 हमको आंसर मिलेगा या तो 5 आंसर मिलेगा। तो आप उसको अपना करके देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल मान पे आधारित जो ये प्रश्न आते हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए और इसको आप अपने दोस्तों में, जिस भी ग्रुप में आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफार्म पे जुड़े हुए हों आप उसमें शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसको पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।